उसमें कुछ चीज़ें काटी गई हैं, कुछ इजाफा की गई हैं। तो ऐसी जैसी बिल्कुल कोई तैयारी ना हो और वो बग़ैर तैयारी के ऐवान से तवक्को रख रहे थे कि हमें सपोर्ट किया जाए। ताहम जब हमें कॉपी मुहैया की गई और हमारे वकला ने उसको देखा तो हमें बहुत अफसोस हुआ इस बात पर। इदारों के दरमियान तवाज़ुन बिगड़ना निज़ाम को तहस नहस कर सकता है। हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, उनका पूरा दारोमदार JUI पर था। वो बगैर तैयारी हमारी हिमायत चाहते थे। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में तय हुआ वो भी तजवीज़ तैयार करें, हम भी एक मुसव्विदा बनाते हैं। अमीर JUI मौलाना फजलुर्रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक के बाद एक मुसव्विदा आ रहा है। हमें जो मुसव्विदे की कॉपी दी गई उसमें फ़र्क था, किसी इदारे को नुकसान पहुँचाने की हिमायत नहीं करेंगे। जलसा करें लेकिन मिलाने पाकिस्तान पर नहीं। लाहौर की जिला इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मुकाम तब्दील करने से मशरूत कर दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि PTI को जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान के अलावा दीगर जगह का चुनाव करना होगा। हुकूमत का कहना मवेशी मंडी में इजाज़त देने पर गौर। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने जलसे से मुतालिक DC लाहौर को दबाव के बगैर दरख्वास्त निपटाने का हुक्म दे रखा है। जलसा रुकवाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। लाहौर में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मीनार पाकिस्तान के मरकजी दरवाजे को ताला लगा दिया गया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की क़यादत में दर्जनों अरकान पंजाब असम्बली का मीनार पाकिस्तान जलसागाह का दौरा। ज़िला इंतजामी ने दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। लाहौर जलसे से कबल पुलिस का क्रैकडाउन जारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू। 2 रोज़ में 50 से ज़ायद रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। किसी को सियासी लबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा हुकूमत ने किसी भी सियासी और मजहबी जमात को जलसे जुलूस करने से नहीं रोका, ना रोकेंगे। स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से फिर साफ हो गई। 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर किया गया। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 213 हो गई। नून लीग के 110, पीपल्स पार्टी के 69 और MKM के 22 अरकान शामिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5 और IPP के अरकान की तादाद 4 है। मुस्लिम लीग जिया, PAP और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त है। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कानून बन गया। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की मंजूरी दी थी। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने में इख्तियार बढ़ गया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और चीफ जस्टिस के मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेंगे। कोई भी बात की गई है किसी भी जज साहब की तरफ से, इससे जो अदालती प्रोसेस है, केसेस की समाअत का प्रोसेस है, उसमें मज़ीद शफाफियत आएगी। लोग बाकायदा देख सकेंगे कि केस के दौरान क्या रिमार्क्स पास किए गए। तो बाकायदा एक ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाएगा, तहरीरी तौर पे जो भी अल्फाज अदा होंगे उनकी तहरीर बनाई जाएगी और अवाम को वो तहरीर दस्तयाब की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तफसीलात बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 184(3)A के फैसले के तहत अपील का हक दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए सेक्शन 7A और B शामिल किया गया है। हर फैसले की तहरीर बनाई जाएगी जो अवाम को दस्तयाब होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाए या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का चौथा इजलास भी बेनतीजा खत्म। मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम ने शिरकत की। अदालती फैसले पर अमल दरामद का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला।
जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और खारजी दहशत गर्दों के दरमियान झड़पें। फायरिंग के तबादले में 12 खारजी जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। दहशत गर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और कोला बारूद बरामद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई वकील अली बुखारी और फैसल चौधरी एडवोकेट की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 30-30 हज़ार रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एनओसी की खिलाफ वर्जी और पुलिस पर हमला करने के इल्जाम से मुताल्लिक केस की समाअत की। पाकिस्तान के इक्तिसादी और मुआशी इशारे काफ़ी मुस्बत आ रहे हैं। 2024 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन मार्केट रही है। अमरीकी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहा कि रवा बरस बैरूनी खरीदारी और बेहतर मुआशी इशारों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रुझान मुस्बत किया। सिंध हाई कोर्ट में वजीर खारजा सागदार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के हुक्म के मुताबिक सागदार को दरख्वास्त में फरीक बना रहे हैं। दस्तावेज मिलते ही अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दस्तावेज से कबल अदालत नोटिस जारी नहीं करेगी। पहले अदालत को मुतमईन करें, फिर आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस की जानिब से 3 शहरियों को हब्से बेशा में रखने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का आईजी इस्लामाबाद को वाक़े की तहकीकात करके 24 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा, आईजी साहब, अफसरान की वजह से आपको बार बार अदालत में पेश होना पड़ता है। मैंने DIG इस्लामाबाद को तलब किया था, लेकिन बताया गया कि उनसे राब्ता नहीं हो रहा। अगर मैंने ऑर्डर किया है कि अफसर पेश हो तो उसका मतलब है कि पेश हो। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट्स पर अदालत का अदम इत्मीनान और इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, शहरियों की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आइन ने शहरियों को इसकी जमानत दी है। ये रिवायती रिपोर्ट्स तैयार करके आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। जिनाह पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर की विफाक से सूबे को मुंतकली से मुतालिक केस में अदालत ने सिंध हुकूमत, विफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आला अदालतों के अहकामात के बरखिलाफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मुलाजमीन पर नॉन कमीशनड ऑफिसर्स तैनात किए जा रहे हैं। नाअहली और बदनज़री पर इलेक्शन कमीशन के 3 अफसरान मअतल। चीफ इलेक्शन कमीशन ने अफसरान को 120 दिन के लिए मअतल कर दिया। अफसरान इंक्वायरी के मुकम्मल होने तक कराची में रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत FBR के उमूर से मुतालिक इजलास, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा, FBR मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR का इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इक़दाम तेज़ तर करने की हिदायत। IPPs और हुकूमत के दरमियान मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स का IPPs के मामले पर गौर जारी। वफाकी वज़ीर अवैस लगाने की कायमा कमेटी तवानाई को ब्रीफिंग। बताया कि चंद हफ्तों में बाहिमी रजामंदी से अच्छी खबर मिलेगी। सोने की दरामदात में बड़ी कमी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतें दरामदात में कमी की बड़ी वजह करार। सोने की सालाना दरामदात में 41.64% कमी आ गई। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक अगस्त में पाकिस्तानी इंपोर्टर्स ने सिर्फ 22 किलो सोना दरामद किया। कराची में कोरंगी नदी करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली से 28 लाख रुपए, मोबाइल फोन और जेवरात लूटने की वारदात। कोरंगी सनती एरिया थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुतासर शहरी डिफेंस में पार्टनर को रकम की अदायगी के लिए जा रहा था। 4 डाकुओं ने असलहे के जोर पर लूट लिया।
पंजाब और सिंध में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। कराची में 24 घंटों में 12 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा माह रिकॉर्ड होने वाले केसेस की तादाद 178 हो गई। 163 का ताल्लुक कराची से है। सिंध में मलेरिया केसेस में भी होशरुबा इजाफा। पंजाब में भी डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। रावलपिंडी से 39, लाहौर से 3 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी वफ़द से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफ़द का कराची और रावलपिंडी में इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार। सिक्योरिटी को भी तसल्ली बख्श करार दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के नजरसानी शुदा शेड्यूल का ऐलान कर दिया। दूसरा टेस्ट कराची से मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। 15 से 19 अक्टूबर तक खेला जाएगा। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के तामीराती काम की वजह से मैच को मुल्तान मुंतकिल किया गया। बकिया दोनों टेस्ट पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 7 से 11 अक्टूबर तक मुल्तान, जबकि तीसरा 24 से 28 अक्टूबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।